Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 1 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ 20 भगदड़। ये भगदड़ का मतलब होता है कि जब इधर उधर कई लोग या कई जानवर या कुछ भी लोग इधर उधर भागते दौड़ने लगते हैं, बिना सोचे समझे इधर उधर भागते हैं, तो इसे बोलते हैं भगदड़, राइट। और ये क्या है? ये एक कविता है। इस कविता में एक बुढ़िया है और कुछ जानवर हैं। और वो कौन कौन से जानवर हैं आप जानना चाहेंगे? और वो बुढ़िया और जानवर कर क्या रहे हैं, ये हमें इस कविता में पता चलेगा। चलिए पढ़ते हैं ये कविता भगदड़, राइट। बुढ़िया चला रही थी चक्की, बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 बरस की पक्की। दोने मैं थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर, राइट। तो ये है कविता। और जो ये चित्र आप देख रहे हैं इस कविता में बने हुए हैं, ये एक तरह की मधुबनी शैली है। एक विशेष प्रकार के लोग इस तरह के चित्रों को बनाया करते हैं, जो उसको बोलते हैं मधुबनी शैली, राइट। और चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस कविता में हो क्या रहा है। कि एक बुढ़िया चला रही थी चक्की। एक बुढ़िया है जो कि चक्की चला रही है। चक्की क्या होती है? चक्की होती है आटा पीसने के लिए या किसी भी चीज को पीसने के लिए इस्तेमाल जो मशीन एक तरह की होती है, उसे बोलते हैं हम चक्की, राइट। तो बुढ़िया एक दिन चक्की चला रही थी, पूरे 60 बरस की पक्की। वो कितने 60 बरस की थी? वो 60 बरस, बरस मीन्स साल की। वो कितने साल की थी? 60 साल की बुढ़िया थी। दोने में थी रखी मिठाई। दोने, दोना क्या होता है? एक प्लास्टिक का भी हो सकता है, एक कटोरी की तरह दिखने वाला प्लास्टिक का या पत्तल का एक कटोरी, उसे दोने बोलते हैं। तो दोने में क्या रखी थी? मिठाई रखी थी बुढ़िया ने। उस पर उड़कर मक्खी आई। उस पर, अब मिठाई है तो वहां पर क्या आ गई? उस पर मक्खी आ गई उड़कर उसमें। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी। अब बुढ़िया ने अपना बांस उठाया और उसकी तरफ दौड़ी। जब वो बांस उठाकर दौड़ी तो इतने में क्या हुआ? इतने में क्या हुआ? बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। अब बुढ़िया ने पकौड़ी बना रखी होगी, मगर बिल्ली ने आई और वो पकौड़ी खाने लग गई। झपटी बुढ़िया घर के अंदर। अब घर के अंदर झपटी बुढ़िया उस बिल्ली को भगाने के लिए। कुत्ता भागा रोटी लेकर। और इतने में जब बुढ़िया थी बिल्ली के पीछे भागी, इतने में कुत्ता आया और वो रोटी लेकर भाग गया बुढ़िया की। अब बुढ़िया तब फिर निकली बाहर। अब बुढ़िया उस कुत्ते को देखने के लिए बाहर निकली थी, जैसे ही तभी बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। और बकरा तुरंत माने एकदम से, भीतर माने अंदर घुस गया। अब बुढ़िया चली गिर गया मटका। अब बुढ़िया जैसी चली उस बकरी को भगाने, इतने में उसके हाथ से मटका गिर गया या कहीं वो मटके से टकरा गई और मटका गिर गया। तब तक वह बकरा भी सटका। इतने में वह बकरा सटका मीन्स भाग गया। इतने में वह बकरा भी भाग गया। और फिर क्या हुआ?
बुढ़िया बैठ गई तब थक कर। अब वो बेचारी बुढ़िया थी। अब बुढ़िया जो थी थक गई इतना सब, कभी वो भगा रही है मक्खी को, कभी वो बिल्ली को भगाने के लिए भाग रही है, कभी कुत्ते को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, तो कभी बकरे को भगाने के लिए दौड़ रही है। ये सब करते करते बुढ़िया क्या हो गई, थक गई। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, और अब फिर बुढ़िया क्या हुआ, थक कर बैठ गई और सौंप दिया बिल्ली को हीगर। अब बिल्ली जो अंदर बैठी पकौड़ी खा रही थी वो अभी भी वहीं बैठी थी, तो उसने सौंप दिया मतलब दे दिया। उसने कहा चल भाई जो तुम्हारी मर्जी हो वो कर लो, और वो बैठ गई थक कर, क्योंकि अब उसमें इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि अब वो उस बिल्ली को भी भगा सके। तो ये थी कविता एक बुढ़िया, और साथ ही वहाँ पर कुछ जानवर जैसे कि एक मक्खी, बिल्ली, कुत्ता, बकरी उसे परेशान कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से कविता को पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, ताकि आप उसे अच्छे से याद कर सकें। उसके बाद उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। राइट। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 बरस की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। राइट, मजेदार है। चलिए फटाफट इसके अभ्यास प्रश्न भी करते हैं। अब कौन कौन आया, यह है। अब उसमें कहते हैं बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया, चित्र बनाओ। तो कौन कौन आया था, सबसे पहले मक्खी, फिर बिल्ली, फिर कुत्ता और फिर बकरा, तो यानी 4 जने आए। अब आपको यहाँ पर उसके चित्र बनाने हैं। राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी जगह को 4 हिस्सों में अलग अलग बांट देंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मक्खी आई, हम इतनी सी जगह मक्खी के लिए खींच देंगे। फिर कौन आया, बिल्ली, बिल्ली भी हमारी इतनी जगह में बन जाएगी। राइट, उसके बाद कौन आया, कुत्ता, कुत्ते के लिए और बकरी के लिए थोड़ी हमें ज़्यादा जगह चाहिए, तो हम थोड़ी सी दूर बना देंगे जगह, और हम सबसे पहले ऊपर उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। राइट, और उसके बाद उनके चित्र नीचे हम बना देंगे। जैसे सबसे पहले कौन थी, मक्खी, कौन थी, मक्खी थी ना, पक्का। मो आधा क और खी, मक्खी, और यहाँ पर बना देंगे मक्खी। ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पे कौन आया था, बिल्ली। राइट, अब बिल्ली बना देंगे यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद कौन आया था, कुत्ता। राइट, अब यहाँ पर कुत्ता बना देंगे, और ऐसे ही उसके बाद ब, क और री, यहाँ पर हम बकरी बना देंगे। राइट, नेक्स्ट, कौन किसके साथ मिलाओ। किसके साथ कौन है, जैसे बुढ़िया, बुढ़िया क्या कर रही थी, चक्की चला रही थी, चक्की मिला देंगे। मक्खी किस पर बैठी थी, मिठाई पर, तो मिठाई को मिला देंगे। बिल्ली क्या खा रही थी, पकौड़ी, तो पकौड़ी से मिला देंगे। और कुत्ता क्या लेकर भागा था, रोटी। राइट, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, कविता में किसके बाद कौन आया। इस कविता में सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद और अंत में कौन आया, वो आपने यहाँ पर एक एक करके लिखना है। जैसे सबसे पहले कौन आई थी, मो आधा को खी, मक्खी। राइट, ऐसे ही आप आगे लिख दीजिए।
उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये आपने खुद करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया स्वयं करें। स्वयं माने खुद, ठीक है, स्वयं करें। तो आपने अपने आप करना है, ये नहीं लिखना है, आपने ये लिखना है कि उसके बाद कौन आया, मक्खी के बाद ये है। राइट, तो ये थे इस कविता के अभ्यासक प्रश्न। राइट, अब इस किताब में जो एक कविता है, इस कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा होगा, कौन बताएगा? क्यों रखा है इसका नाम भगदड़? वेरी गुड, क्यों रखा है? क्योंकि ये जो बुढ़िया है, ये बुढ़िया बेचारी इधर से उधर ही भागती रही, कभी मक्खी को भगाने, कभी बिल्ली को, कभी कुत्ते को, कभी बकरे को, इधर से उधर, कभी घर के अंदर भाग रही है, कभी घर के बाहर भाग रही है ना? तो इसलिए इस कविता का नाम क्या है? भगदड़ रखा गया। राइट, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये कविता समझ में आ गई होगी और अभ्यास प्रश्न में अच्छे से इन्हें करेंगे। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.